हेलो सीएफएफ एस्पिरेंट्स। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आंसर स्क्रिप्ट है पेपर 2 का। बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलता है और इसी में आप लोगों को आंसर मिलता है, और ये सेम आंसर स्क्रिप्ट आप लोगों को पेपर 2 के एग्जाम में मिलती है और ये आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। और इस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट के पीछे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डिटैच फॉर्म में मिलता है और उसको आप लोग डिटैच करके अपने घर लेकर जा सकते हो। तो ये सब में क्या भरना है इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और सारे इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को वो वीडियो देखना है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया है। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं बात करूंगी। तो आप लोगों को इस तरह से आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी। अगर आप लोगों को ये आंसर क्वेश्चन का आंसर स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, उसमें ज्वाइन करो, ये आंसर स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा और आप लोगों को आंसर लिखना है। फाइन। तो आप लोग देखोगे सबसे पहली चीज ये मार्जिन है। आप लोगों को मार्जिन के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। किसी किसी की आदत होती है यहाँ पर ऐसे करके आंसर लिखने की, तो आप लोगों को वो भी नहीं लिखना है। किसी किसी की आदत होती है यहाँ पर ऐसे करके नंबर देने की या ऐसे करके ABCD लिखने की, कुछ भी नहीं लिखना है इधर पे। इनफैक्ट जब आप लोग लिखते हो कुछ तो कुछ लेटर्स आपके मार्जिन के बाहर चले जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। एग्जामिनर ये एक्सेस करता है कि आप कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो। अगर देखो इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है कि जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि मार्जिन के यहाँ पर ही इसी स्पेस में लिखना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। तो अगर आप लोग यहाँ पर कुछ लिख रहे हो तो इसका मतलब आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर यही सोचेगा भाई आप इररिस्पॉन्सिबल हो, आप केयरलेस, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप एग्जामिनर इस एग्जाम के प्रति आप सीरियस भी नहीं हो, ऐसा भी फील होगा एग्जामिनर को। वो आपके पूरे आंसर्स से आपका पर्सनालिटी एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। मार्जिन के अंदर आपका मतलब मार्जिन के अंदर लिखना है, मार्जिन के बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज लिखनी है, यानी सॉरी ये आपका क्वेश्चन है और फिर आप लोगों को यहाँ पे आंसर लिखना है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है वो लोग फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, तो फिर से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये क्वेश्चन आप देखोगे हर क्वेश्चन में आपको यूपीएससी 3 ब्लैंक पेज प्रोवाइड करता है। ये रहा क्वेश्चन 1 ब्लैंक पेज, ये आपका दूसरा ब्लैंक पेज और ये आपका तीसरा ब्लैंक पेज, और फिर नेक्स्ट शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स आपको 3 ब्लैंक पेज प्रोवाइड कर रहा है तो आपको पूरा का पूरा यहां तक पूरा तीनों ब्लैंक पेज को फिल करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को पूरे के पूरे आंसर्स को अच्छे से वर्ड लिमिट में लिखना है। अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो आप लोग का ये आंसर 2 पेज में खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों की राइटिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, एक एवरेज साइज से भी बड़ी है, तो आपका 3 पेज में खत्म होगा। एक नॉर्मल साइज की जो राइटिंग होती है वो 2¼ पेज में 300 वर्ड्स, 310, 20 वर्ड्स ऐसे खत्म हो जाते हैं यहाँ तक। गॉट माई पॉइंट। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई यूपीएससी आपको 3 ब्लैंक पेज दिया है तो तीनों ब्लैंक पेज को पूरा फुल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब एक और चीज, सपोज आपने आंसर लिखा, आंसर लिखकर आप लोगों का यहां पर आंसर खत्म हो गया, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आंसर खत्म होने के बाद या तो एक ऐसे करके आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे आंसर खत्म हो गया है, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो पोर्शन बाकी रहा इसको आप ऐसे करके स्ट्राइक ऑफ कर दो। गॉट माई पॉइंट। तो कोई भी पेज या कोई भी पोर्शन ऑफ द पेज आपका ब्लैंक जा रहा है तो उसको स्ट्राइक ऑफ करो। ये भी इंस्ट्रक्शन में दिया है, एग्जामिनर देखिएगा आप कितना अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो। और ऐसा भी है स्टूडेंट, सपोज आप ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि ऐसे में ऑप्शन है 6 में से 4 करना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है तो आपको यहाँ पर ये ब्लैंक पेज रह जाएगा ना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप यहाँ पे पूरे ब्लैंक पेज को ऐसे करके स्ट्राइक ऑफ कर दोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइन। अच्छा, अब हम आते हैं
ये हो गया। अब उसके बाद ऐसे आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है रिपोर्ट का, बिकॉज इसके बाद आर्गुमेंट आता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शन पढ़ना। ये वाला जो आंसर स्क्रिप्ट आप देख रहे हो मैंने यूपीएससी के साइट से डाउनलोड किया था। अब ये आर्गुमेंट आ गया, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट में आप देखो यहाँ पे फॉर लिखा है, यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है और इटैलिक्स में लिखा है। इसका साफ मतलब है आर्गुमेंट का फॉर्मेट आप जब फॉलो करोगे तो यहाँ पर आप ऐसे करके इंट्रोडक्शन यहाँ पर ऐसे करके लिखोगे, फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ पे फॉर लिखोगे। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो अगर फॉर लिख रहे हो। मैंने ये चीज देखी है स्टूडेंट्स को कि फॉर ना लिख के फेवर लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोज कॉन्स लिख रहे हैं, तो ये कौन सी बात हो गई? प्रोज एंड कॉन्स लिखा है, नहीं फॉर एंड अगेंस्ट लिखा, मगर अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। फॉर लिखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉइड मोबाइल बिकॉज आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ स्टेट, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी अपना टाइम किल करोगे। गॉट माई पॉइंट। और एक और चीज बताना है, जहां तक ऐसे की बात है स्टूडेंट्स, डायग्राम, मैप, ग्राफ, ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। पैरा वाइज ऐसे लिखना है। आर्ग्यूमेंट में पॉइंट वाइज लिखो, बेटर रहेगा। मैंने देखा स्टूडेंट को 5-6 पॉइंट दे देते हैं, अरे भाई 3 पॉइंट दो, बात खत्म करो। तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करो, ओके। फॉर लिखो, अगेंस्ट लिखो और फिर अगेंस्ट का पॉइंट्स पूरा लिखने के बाद कंक्लूजन लिखोगे। फॉर और अगेंस्ट का इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए। फिर सपोज आपका आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, यहाँ पर खत्म हुआ है, फिर आपका एक ब्लैंक पेज बचता है, तो फिर यहाँ पर आपको ऐसे करके ब्लैंक पेज को स्ट्राइक ऑफ करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम रिपोर्ट में आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक क्वेरी मेरे पास बहुत आती है कि मैम रिपोर्ट को बॉक्स में लिखना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है बॉक्स में। आप यहाँ पर अपना हेडलाइन दोगे, यहाँ पे जो फॉर्मेट है डेट, प्लेस, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, लोकल करस्पॉन्डेंट या बाय एबीसी XYZ लिख के अपना रिपोर्ट ऐसे करके अपना लिख दोगे। अब एक और क्वेश्चन है मैम सोर्सेज लिखने जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं आप सोर्सेज लिखोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, सोर्सेज नहीं लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आगे आते हैं। अब ये प्रेसी है, ठीक है। तो प्रेसी का इंस्ट्रक्शन मैं अलग से दूंगी और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी इंस्ट्रक्शन मैं अलग से दूंगी और फिर उसके बाद ग्रामर आता है, उसका भी मैं इंस्ट्रक्शन आपको अलग से दूंगी। थैंक यू वेरी मच।